दिख रहा है ना सबको? आवाज आ रही है? हेलो? आवाज आ रही है सबको? हेलो? यस। यस। तो कल हमने लास्ट क्या किया था देखो? यहाँ तक हमारा हो गया था। हमारा कूलम्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हमने किए थे। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला जो आपका है दैट इज टू फाइंड नल पॉइंट। तो नल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं देखो। नल पॉइंट क्या होता है बेसिकली? नल पॉइंट इज अ लोकेशन ऑफ जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो उस लोकेशन को हम नल पॉइंट बोलते हैं। वॉइस आ रही है ना सबको? हेलो? वॉइस सबको क्लियर है? यस। अभी तक जो बोला सुनाई दिया ना? नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नल पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है?
नल पॉइंट इज़ अ लोकेशन ऑफ ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होता है वहाँ पे हम नल पॉइंट बोलते हैं। तो मान लो कि आपके पास दो चार्जेस हैं, क्यों Q1 और Q2 मान लो, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो नल पॉइंट कहाँ पे रहेगा? देखो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो नल पॉइंट इसके बीच वाले रीजन में रहता है, यहीं पे आपका पॉसिबिलिटी रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे अगर कोई भी जनरल पॉइंट अगर हम लेंगे तो इस जनरल पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, इसके वजह से भी अवे होगा, तो दोनों एक दूसरे को देखो कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम इस रीजन में लेंगे टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज Q1, यहाँ पे क्या होगा? इसके वजह से भी अवे, इसके वजह से भी अवे, तो दोनों ऐड होके कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही हमें मिलेगा। मतलब इस डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने ही वाला है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी इसका वजह से भी अवे, इसका वजह से भी अवे, तो दोनों ऐड होके आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ही। तो नल पॉइंट हमेशा अगर पॉजिटिव चार्जेस है दो तो बीच वाले रीजन में ही आपका नल पॉइंट हो सकता है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, मान लो दिस इज अ पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट मान लो ये है पॉइंट P, ये डिस्टेंस मान लो आपका x है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको r दिया हुआ था, मान लो ये कितना होगा? दिस विल बी r माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे एक दूसरे का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैंसिल आउट करेंगे। ये मान लो E1 है और ये E2 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज E1 वेक्टर वुड बी इक्वल टू माइनस E2 वेक्टर, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे तभी कैंसिल हो रहे हैं। तो E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल हो रहा है, ठीक है? और ये कहाँ से लिखा हमने? सिंस E1 प्लस E2 वेक्टर आपका ज़ीरो है इसलिए। इतना क्लियर है? सर, हाँ, तो नल पॉइंट होने के लिए अदर साइड पे इक्वल चार्जेस ज़रूरी नहीं है इक्वल चार्जेस होगा। इक्वल चार्जेस होगा तो मिड पॉइंट पे होगा, इक्वल नहीं होगा तो मिड पॉइंट से कहीं इधर रहेगा या तो इधर रहेगा, यस सर। ठीक है। तो ये आपका देखो E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर है इस चार्ज से, तो कितना होगा? पहले आपका आएगा के Q1/x² और दूसरा के Q2/r-x का होल स्क्वायर। यहाँ से के कैंसिल करो तो r-x/x का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा Q2/Q1, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो r/x-1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q2/Q1। तो r/x जो है रूट Q2/Q1 प्लस 1, x आपका आ गया देखो, ये, ठीक है। देख लो इसको,
हो गया, लिख लिया? लिख लिया क्या? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड due to a system of charges. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते, देखो। अगर मान लो स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स पे 4 आपने रखे हैं चार्जेस, और चारों मान लो इक्वल चार्जेस हैं। ठीक है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सेंटर पे आपका 0 आएगा। रीजन बीइंग सबसे इक्विडिस्टेंट है, देखो इधर से भी तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगा, सिमेट्रिक है और कैंसिल आउट करेंगे। तो इसके वजह से चार्ज, ये चार्ज जो है इसके वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है, दूसरा ये चार्ज इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इक्वल है करके, बिकॉज इस चार्ज से भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, इस चार्ज से भी पॉइंट इक्विडिस्टेंट है। सिमिलरली इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और इसके वजह से भी इस तरफ होगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये भी आपके इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, क्लियर है चीज? यस यस। ये अगर पॉइंट पी है तो ई पी आपका 0 आएगा। अब इसी को थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें, देखो ये इसका भी ट्राई करो, तो कितना आएगा, कितना और किस डायरेक्शन में होगा। बताओ। नेगेटिव वाले चार्जेस को अगर मैं ग्रीन से दिखाऊं और रेड वालों पॉजिटिव वालों का अगर मैं रेड से दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगा, ई मान लो मैग्नीट्यूड में, इसके वजह से भी इसी तरफ रहेगा और मैग्नीट्यूड आपका ई रहेगा, बिकॉज डिस्टेंस इससे जितना है इससे भी उतना ही है। क्लियर है? ये चीज़ समझ पा रहे हो? यस। तो ये आपके 2 टाइम्स ई बन जाएगा इस साइड, मैग्नीट्यूड में दोनों ई। सिमिलरली इन दोनों की वजह से कैसा होगा, इसकी वजह से इस तरफ, इसके वजह से इस तरफ, इन दोनों का मिला के वापस से ई मैग्नीट्यूड का ही रहने वाला है, एक इस तरफ
एक आपका इस तरफ। तो अभी ई एट पॉइंट पी क्या है देखो, पॉइंट पी पे दो आपके हैं, एक 2 टाइम्स ई इधर हो गया, इधर भी आपका 2 टाइम्स ई हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो रिजल्ट कितना होगा, बाइसेक्टर पे डाउनवर्ड एग्जैक्टली होगा, और 2√2 ई, और ई कितना है, ई इज के क्यू बाई √2l/2 का होल स्क्वायर, डायगोनल का आधे का होल स्क्वायर। क्लियर है चीज? So therefore E at the point P would be equals to कितना, के क्यू, ये √2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर होकर 2 हो जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर/l स्क्वायर डाउनवर्ड, ये आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर है चीज? तो इस टाइप का भी क्वेश्चंस कुछ आपको मिलेंगे। सर 4√2 आएगा, 4√2 के 2√2 मल्टीप्लाई, √2 टाइम्स ऑफ ये आएगा ना, ये अगर के एफ होता, ये अगर एफ होता तो ये √2 एफ होता, तो इसका √2 टाइम्स होगा। सर 2kq into l स्क्वायर अपन l स्क्वायर को एक ही वैल्यू, ई की वैल्यू है ये 2 के क्यू स्क्वायर क्यू/l स्क्वायर, तो ई पी आपका 2√2 इंटू 2 के क्यू/l स्क्वायर, 4√2 के क्यू/l स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो अगला एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक आपका -10 कूलम है, और ये 5 कूलम, इनके बीच आपको नल पॉइंट किस तरफ होगा, किस रीजन में रहेगा, वो आपको निकालना है। तो ट्राई करो। सबसे पहले रीजन बताओ कौन सा होगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, किधर होगा, क्या लग रहा है? सेंटर पे पॉसिबल है क्या, देखो नो सर, नो सर, सेंटर पे इसके वजह से भी इधर होगा, इसके वजह से भी इधर होगा, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे इसके वजह से इस साइड, अरे यार, इसके वजह से इस साइड होगा, और इसके वजह से अवे होगा, तो पॉसिबिलिटी लग रहा है यहाँ पे। सिमिलरली इस रीजन में भी अगर मैं देखूँ, -10 कूलम की वजह से टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, और 5 कूलम की वजह से टुवर्ड्स राइट होगा, तो इधर भी पॉसिबिलिटी है, इधर भी पॉसिबिलिटी है, बट अभी एनालाइज करना है क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई मैं रीजन लूँ, ठीक है, जब -10 कूलम पास है तो ये डोमिनेट करेगा हमेशा, इसका कंट्रीब्यूशन जो होगा टुवर्ड्स राइट हमेशा ग्रेटर होगा कंपेयर टू दिस। समझ में आ रहा है चीज? 5 कूलम टुवर्ड्स लेफ्ट जितना कंट्रीब्यूट करेगा, उससे 10 कूलम
हमेशा ज़्यादा ही करेगा बिकॉज 10 कूलम इज क्लोजर। समझ में आ रहा है ये चीज़? yes sir. और इधर अगर आप देखो यहाँ पे 5 कूलम का कंट्रीब्यूशन इधर जो भी रहेगा 10 कूलम इसको नलीफाई कर सकता है बिकॉज 10 कूलम का चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से इस 5 कूलम का पास रहने से जितना भी हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये 10 कूलम ज़्यादा डिस्टेंस से उतना नलीफाई कर सकता है। पॉसिबल है? yes sir. इसलिए किस रीजन में रहेगा? टुवर्ड्स राइट। हमेशा जो लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रहता है अगर अनइक्वल है, और अनइक्वल नहीं ऑपोजिट टाइप के अगर है, तो जो लेसर मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उसके साइड आपका नल पॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लिख कर रख लो। फॉर अनइक्वल सॉरी opposite types of charges, the null point is always to the height of the lesser magnitude charge। ये मिडल में तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस आपको दिया है, मान लो इफ दिस इज r, ठीक है, एंड इफ दिस लोकेशन इज पॉइंट p जहाँ पे आपका नल पॉइंट है, ये अगर x है मान लो, तो क्या होगा? इसका चार्ज 1 मानो, इसको चार्ज 2 मानो, E2 और इधर आपका E1, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E1 मैग्नीट्यूड ऑफ E2 होगा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप? K इंटू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, यहाँ पे वापस आपको माइनस नहीं डालना, ठीक है, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही आपको लेना है। तो K इंटू 10 अपॉन मान लो ये कितना होगा? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, और ये आपका K इंटू 5 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से आपका आ जाएगा, ये आपका 2 आ रहा है, यहाँ से आपका आएगा R बाई एक्स √2 आ रहा है, R बाई √2 माइनस 1, तो ये आपको एक्स आएगा। क्लियर है ये चीज़? yes sir. ये आपका एक एग्जाम्पल था। तो देखते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तो ऐसा है मान लो, तो दो चार्जेस है मान लो Q
और क्यू। ये मान लो आपका एक इक्वेटोरियल पोजीशन है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। ये डिस्टेंस आपका मान लो ए है, ये भी ए, इसको बेटर एक्स ही मान लो। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप देखो यहाँ पे कितना होगा, दो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड रहेंगे, एक इस तरफ अवे, ठीक है, इसके वजह से इस डायरेक्शन में अवे रहेगा ई, और दूसरे की वजह से इसके वजह से इस डायरेक्शन में अवे रहेगा, मैग्नीट्यूड में सेम ही रहेगा ई। ठीक है, तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये थीटा, ये थीटा, ये ई है, तो रिजल्टेंट कितना होगा 2 टाइम्स ई कॉस थीटा आएगा। इस डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर्स एंगल बाइसेक्टर पे जाएगा और मैग्नीट्यूड आपका 2 ई कॉस थीटा। तो ये हमने कल भी किया था ऐसा। ठीक है, कंपोनेंट्स लेके आप करोगे, इधर ई कॉस थीटा, इसका भी ई कॉस थीटा, इधर ई साइन थीटा, ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, ई कॉस थीटा 2 बार आपका ऐड होके 2 ई कॉस थीटा। क्लियर है चीज? यस। इसको लिख लो। और ई की वैल्यू कितनी होगी, ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, तो देयरफॉर नाउ ई कितना होगा, के क्यू, एक चार्ज की वजह से कितना है, के क्यू बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही आने वाला है। क्लियर? और अगर आप इस ट्राइंगल को यूज़ करो, इस ट्राइंगल में आपको कॉस थीटा भी मिलेगा। कॉस थीटा कितना आएगा देखो, बेस अपॉन तो एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर ई, ये अगर पॉइंट पी मानोगे, ई पी आपका 2 ई कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू आएगी 2 के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। ये चीज़ आप लिख लो। क्लियर? यस। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओ
ई वर्सेस एक्स का। तो ग्राफ कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ये जो पीक्स हैं ये लाई करेगा a/√2। ठीक है, इसमें आपका लाई करेगा। ये कैसे निकालोगे, मैक्सिमम मिनिमा से आएगा। ठीक है, ये a/√2 कहाँ से आया, मैक्सिमम मिनिमा से। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप अगर भाई DEP मैक्सिमम मिनिमा अगर आपको चाहिए के लिए क्या करोगे, तो बेसिकली EP जो है वो डिपेंडेंट किस पे है, एक्स पे है। बाकी सब तो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, Q K सब कांस्टेंट है। तो EP आपका डिपेंड कर रहा है एक्स पे। तो DEP अपॉन DEX करोगे और DX करोगे और इक्वल टू 0 करोगे, तो यहाँ से आपको x मिलेगा प्लस माइनस a/√2। तो यहीं पे आपके मैक्सिमास और मिनिमास रहेंगे, प्लस a/√2 पे मैक्सिमा, माइनस a/√2 पे मिनिमा। उसको भी आप डबल डेरिवेटिव से चेक कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है, इतना ही आपका काफ़ी। सर वो इक्वेटर पे ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ये मतलब नीचे की तरफ दूसरा साइड, ये बता रहे हो ना, ये वाला पार्ट। तो इक्वेटर पे डायरेक्शन ऑपोजिट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। नहीं नहीं, वो आपका डायपोल में होता है, दिस इज नॉट अ डायपोल। यस सर। ये आपका Q और Q, ये माइनस Q होता तो डायपोल बनता। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है बस ऐसा। यस सर। तो अभी इसमें आगे क्या करेंगे, देखो इस पर थोड़ा और एक्सटेंशन हम कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का। देखो क्या करेंगे इससे पहले हम क्या करते हैं, देखो फोर्स फेल्ड बाय अ चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिस्टम ऑफ चार्ज जब भी रहता है तो फोर्स निकालने के लिए हम यही वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, वी विल नॉट यूज़ द कूलम्स लॉ। ठीक है, तो जनरली यही यूज़ किया जाता है। और इनफैक्ट अगर बॉडीज़ आएगा, चार्ज्ड बॉडीज़, ठीक है, ये तो सिस्टम ऑफ चार्ज है, फिर भी अभी जो हम बोल रहे थे चार्ज बॉडीज़ में, तो ये कंपलसरी यही फॉर्म आपको यूज़ करना है। ठीक है, बिकॉज हमने बहुत बताया था कि पार्टिकल्स के लिए ही आपका कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है। ठीक है, वो आपका चार्ज्ड बॉडीज़ के लिए वैलिड नहीं होगा, बिकॉज बॉडी में कौन सा डिस्टेंस लेना है वही आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। देखो, तो अगर तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जब डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाज डिफाइंड एज द फोर्स फेल्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज केप्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका E है। ये मान लो अब आपका पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मान लो EP हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपने 1 कूलम का टेस्ट चार्ज रखा था, ठीक है, तो 1 कूलम कितना फोर्स फील करता, EP के बराबर। समझ में आ रहा है चीज़। यस तो 1 कूलम अगर इतना फोर्स फील करेगा तो Q कूलम कितना फोर्स फील करेगा, तो 1 कूलम अगर F वेक्टर आपका अगर EP वेक्टर है, तो Q कूलम के लिए यूनिटरी मेथड से सिंपल क्या आ गया है, F वेक्टर आपका होगा Q इंटू E वेक्टर। क्लियर है ये चीज़। यस सर। 1 कूलम का अगर EP है फोर्स,
तो क्यू कूलम के लिए क्यू टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यूनिटरी मेथड। क्योंकि आप यहाँ पे चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अगर आपको क्यू चार्ज रखना है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे, इस पूरे बॉडी में हमारे पास क्यू नंबर ऑफ 1 कूलम प्रेजेंट है। तो सब पे अगर ई पी लगेगा, सब पे अगर ई पी लग रहा है तो नेट कितना लगेगा, क्यू टाइम्स ई पी। क्लियर है चीज़? तो ये आपका आ गया। तो ये क्या बता रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और यहाँ पे अगर आपने एक चार्ज रख दिया क्यू, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, तो जो फोर्स लगने वाला है एफ आपका क्यू टाइम्स ई होगा, या वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखो तो ऐसा होगा। तो चार्ज्ड बॉडीज के सामने कोई पार्टिकल रखा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसको हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। इससे कंक्लूशंस, कुछ पॉइंट्स टू नोट आप लिख सकते हो। पॉजिटिव चार्ज अगर आपने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट विल ऑलवेज फील अ फोर्स along the direction of electric field. A positive charge will always feel a force of q times E along the direction of electric field. ठीक है, और नेगेटिव चार्ज अगर रखते हो feels a force opposite to the electric field. ये आपका है। देख लिया? हो गया? Yes. यहाँ पे अभी इसी के हिसाब से अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और देखें, देखो SHM at equatorial position, इसी को हम
लेके चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं कैपिटल क्यू मान लो, ठीक है, तो इक्वेटर पे हर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हर पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में रहेगा, और इस साइड अगर होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो अगर एक चार्ज को हम इधर रखेंगे क्यू, तो ये क्या करेगा, ये तो इस डायरेक्शन में चलता ही जाएगा, ठीक है, बिकॉज एट एवरी लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी तरफ होगा, तो उसको अगर छोड़ देंगे वो जाते जाते इन्फिनिटी में चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। बट हमें यहाँ पे करवाना क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा बता सकता है कोई, एट दिस लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? नल E at center is वैल्यू कितना था, E EP was 2kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2, ये था। सेंटर पे कितना होगा x की वैल्यू 0, सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो मतलब जब अगर SHM कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब फोर्स भी 0 हो जाएगा चार्ज पे कोई रखेंगे तो ये आपका मेन पोजीशन जैसा सर्व कर सकता है, दिस कैन सर्व एज द मेन पोजीशन। जहाँ मेन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स आपका 0 होता है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं उसको। तो ये है अगर हमारा मीन जैसा सर्व किया, इफ दिस सर्व्स एज आवर मीन, तो यहाँ पे ऑसिलेशन ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा फिर ऐसा, इसी यहीं पे ऑसिलेशन आपका रहना चाहिए। तो कैसे कब होगा ये चीज़, जब आप यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखोगे तभी जाके फोर्स टुवर्ड्स द मीन होगा। ऑसिलेशन के लिए यही रिक्वायरमेंट होता है, SHM करो चाहे ऑसिलेशन करो, तो फोर्स फेल्ट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर है चीज़? तो अगर आप यहाँ पे एक -q चार्ज रखो, ठीक है, इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो फोर्स वुड बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स का आप क्या लिखोगे, -q 2kqx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू द पावर ऑफ 3/2। बताओ इतना आप बोल सकते हो, एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। क्लियर है इतना? यस सर। जैसे ही आपका पार्टिकल इधर, अब इधर से फोर्स इधर लगेगा तो इधर आते आते उसके पास वेलोसिटी आ जाएगा, फिर यहाँ पे आके रुकेगा नहीं, ऑल दो फोर्स 0 होगा बट रुकेगा नहीं, तो आगे निकल जाएगा। जैसे ही इस साइड आएगा तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो उल्टा लगेगा, तो हमेशा टुवर्ड्स द मीन ही है, तो यहाँ पे वो ऑसिलेशन करता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे SHM करने के लिए, SHM के लिए कंडीशंस क्या होते हैं, अगर आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है जिसको हम नेचुरल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं, और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं है तो SHM का कंडीशन क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तभी जाके SHM होता है। तो फॉर SHM क्या होगा, x इज स्मॉल, बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, तो x अगर छोटा है तो क्या होगा, नीचे ये जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, दिस कैन बी रिटन एज
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स छोटा है तो, ठीक है। तो देयरफॉर नाउ एफ इज इक्वल टू माइनस 2kqx अपॉन ए स्क्वायर रेशो टू द पावर 3/2। एफ आपका क्या आएगा -2, या एक्सेलरेशन अभी आप लिख सकते हो, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा क्यू, नीचे आपका क्या बन जाएगा ए क्यूब बनेगा, ठीक है, इनटू एम। तो ये आपका दूसरा, ये आपका दिस इज फॉर एक्सेलरेशन, तो आप बेटर एक्सेलरेशन लिख लो, एक्सेलरेशन ये होगा, नीचे भी ए है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, दैट इज अ कांस्टेंट इनटू एक्स होगा। ये समझ में आ रहा? कैलकुलेशन क्लियर है यहाँ तक? वो सेकेंड स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर आप ए स्क्वायर लिखोगे तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा ना, बस ए स्क्वायर रेस टू द पावर 3/2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, ठीक है। यस तो अभी फॉर एस एच एम क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर होता है, इक्वेशन क्या होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको 2 मानो, दोनों कंपेयर करो, कंपेयरिंग क्या आएगा, ओमेगा आपका आएगा √2k अपॉन m a क्यूब। ओमेगा अगर इतना है तो टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये m a क्यूब ऊपर चला जाएगा, 2k होगा, ऐसे वर्मा पे आपको सवाल मिल जाएगा। होगा ठीक है। हो गया क्या? यस सर। आज इतना रखेंगे।